दया करते हैं। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपियत कामी। विषय के समान और कोई दूसरा नहीं मत नहीं है। वह तभी जुड़ती है जब आप दया करते हैं। नार नैन सर जाय न लागा, घोर क्रोध तम निशी सो जागा। लोग पास जे घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोय भरत सन भाई। ए सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। सुनो, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे ही परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा हो, जो जिसको ज्यादा प्यारा हो, वह उसे प्राण प्रिय होता है। दर्शन चाहे बरसों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वही उपाय करो भाई। थारे जहे तहे आय सो पाई राम, कैसो प्रीव सवै समो भाई राम। राम काज और मोर निहोरा राम, बानर यूथ जाओ चौकोरा राम। हे हनुमान, ये महाराज, हनुमान जामन तुम मेरे समीप आओ और माता जानकी जी की खबर को पूछो। और इसमें मेरा श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरे ऊपर आपका एहसान है। ठीक है महाराज। जनक सुता को खोजो जाई, मास दिवस में आवो भाई। हे हनुमान, तुम माता जानकी जी की खबर को पूछो और 1 महीने के अंदर आ जाओ। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। अवध में जो बिन सुध पाए, आवे बने सुमोह मराए। यदि 1 महीने के अंदर माता जानकी जी की खबर को ना पूछोगे तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। हे नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम चतुर और धीर बुद्धिमान हो। सकल सुहट मिल दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछो सब काहू। हे हनुमान, तुम सब वीर मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और माता जानकी जी की खबर को पूछो। महाराज। और पाछे पवन तनय सिर नामा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरभ पानी, कर मंत्र का दीन जन जाने। हे भैया हनुमान, कहिए प्रभु। मेरे समीप आओ। हे भैया हनुमान, तुम मेरे कार्य के लिए लंका जाओ। ठीक है। हे प्रभु, तो साथ मेरे है आशीर्वाद आपका जी, साथ मेरे तो साथ मेरे है आशीर्वाद आपका। तो लंका को जड़ से हिला कर हटो और फूक दो झुलस दो आन की आन में, खाक मिट्टी में उसकी जला कर हटो।
पकड़ लाओ जिंदा उसे जी जो कहे तो, और जो कहे तो पकड़ लाओ जिंदा उसे, या खाक मिट्टी में उसकी जला कर हटूं, या फूक दूं झुलस दूं आन की आन में, और खाक मिट्टी में उसकी मिला कर हटूं। ये प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सब प्रकार अपने कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निर्दल बल का परिचय देकर फिर धीरज उसे बना देना। उसकी ही मणमुद्री है बजरंग उसे देते आना। मेरे भी हित प्रमुपार बजरंगे लौटते समय लेते आना। ठीक है महाराज। बोलो भगवान रामचंद्र की। चले सकल वन खोजत सरता सरगिरी खो, राम काज ले लीन मन बिसरा तन करे लो। हेलो प्रिय सज्जनों, कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। 500 रुपए नत्थू सिंह शराब स्वर्गीय धारा सिंह खेरिया रोड। 51 रुपए गुप्तरान। 500 रुपए दीपक नवासा शराब श्री रामपाल सिंह खेरिया रोड। 10 रुपए गोविंद शराब शीशपाल सिंह खेरिया रोड। 10 रुपए पायल शराब शीशपाल सिंह खेरिया रोड। 10 रुपए इंद्रजीत शराब जोगिंदर सिंह खेरिया रोड। 10 रुपए पायल शराब जोगिंदर सिंह खेरिया रोड। 20 रुपए बीरे कुमार शराब भूरे सिंह मैनावली वाले खेरिया उत्तम। 10 रुपए सत्यवान शराब गणेश हलवाई खेरिया रोड। 300 रुपए हन्नारायण शराब स्वर्गीय मंगल सिंह खेरिया रोड। 20 रुपए रामवीर सिंह भाई बेले वाले खेरिया रोड। 10 रुपए कुलदीप। ये सभी दानदाता हमें और हमारे कलाकारों की कलाकारी पर खुश होकर दान देते हैं। हम और हमारा कैबिनेट हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। धन्यवाद। प्रिय सज्जनों, चलते चलते भयानक वन में पहुंच जाते हैं। सभी किस्मता का वीर वानर दल प्यास से व्याकुल हो रहे हैं और आपस में क्या वार्ता करेंगे। हनुमान जी हृदय में क्या अनुमान लगाएंगे। ये गुफा में पक्षियों का आना जाना हो रहा था। ऊंचे पे चढ़कर ये देखते हैं और सब वानर दल को वहां ले जाएंगे। मन हनुमान की अनुमाना, मरण चहत सब बिन जल पाना। आहा, ये भाई अंगद, सारे बानर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। ठीक है हनुमान जी, आप जाकर कहीं ऊंचे पर्वत पर खड़े होकर के पानी की बोझ देखिए। चढ़ शिखर चहु दिस देखा, भूम विवरेक कौतिक पेखा। ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं तो गुफा में पक्षियों का आना जाना हो रहा है। ये भाई अंगद, ये हनुमान जी, एक गुफा इधर दिखाई दे रही है। यहाँ पर पक्षी आना जाना हो रहा है उनका। ठीक है, वहीं पर जाकर के वहीं जाके जल मिलेगा। ठीक है, चलिए। ऐसा अनुमान लगाया कि वहां प्रिय सज्जनों, उस गुफा में एक देवी रहती थी। उसने अपने तपोबल से उनको पहचान लिया और वहां जलपान कराया। रास्ता भूल गए थे
और उन देवी ने कह दिया कि आप निश्चिंत रहो, चिंता न करो, आप सभी नेत्र बंद कर लो, मैं अपनी माया से जहां जाना चाहते हो वहीं पहुंचाती हूँ। और उसी समय आंखें सब बंद कर लेते, समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं और आपस में क्या वार्ता करते हैं। नैन मूद पुन देखें वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। हे हनुमान जी, कब हम सब समुद्र के तट पर आ चुके हैं। यहाँ विचार है कपि मन नहीं रामा, बीती अवधि काज कछो नहीं रामा। सब मिल कहें परस्पर बाता, बिन सुध लिए करें क्या भ्राता। हे सभी भाइयों, मेरे सभी भाव कहिए। के अंगद लोचन भर बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। हे हनुमान जी, अब हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु है। अगर हम आगे जाते हैं तो समुद्र में डूब कर मर जाएंगे, अगर पीछे को लौट कर वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ठीक कह रहे हो मत भैया। जामवंत समय बुजुर्ग थे और क्या कहना चाहते हैं। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम को नर नहीं मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। भाइयों, वे साक्षात कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात नारायण है। आप कोई चिंता मत कीजिए। ये आपस में वार्ता कर रहे थे और उसी समय उनकी ये वार्ता पक्षी संपाति के कान में पहुंचेगी। ए वीर कथा कहीं भव भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। कौन वार्तालाप कर रहा है? मेरे कानों में कैसी आवाज आ रही है? बाहर होए देखवा कीसा, मोय आहार दी जगदीशा। मैं चलते हुए देखता हूँ, ये तो बहुत सारे बानर हैं। आज भगवान ने मेरे लिए भरपेट भोजन दे दिया। आज समय को भक्षण करो, दिन बहुत चले आहार बिन मरो। और इन सभी का भक्षण कर जाऊंगा। बहुत दिन हो गए मुझे भूखे मरते मरते। कहो में मिले भर उदर आहारा, आज दीज दे कई बारा। बहुत समय से मुझे पेट भर के भोजन नहीं मिला है। आज भगवान ने एक ही बार में बहुत सारा दे दिया। सब बानर दल डर जाता है कि अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समो को नाही। हे हनुमान जी, कहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और ये दुष्ट हमें खाने के लिए कह रहे हैं। सुन खग हर्ष शोक जुबानी, आवा निकट कपे भयमानी। ये मेरे भाई जटायु को बार बार नाम क्यों ले रहे हैं? चल के देखता हूँ। हे भाइयों, डरो नहीं, मैं आपके लिए कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाई का नाम क्यों ले रहे हो बार बार? ठीक है, बताएंगे। ये संपाति जटायु और भगवान रामचंद्र जी अपन आए थे तो वो अपनी भार्या सीता को अपने साथ में लाए थे। पंचवटी नामक स्थान से माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने और उन्हीं से युद्ध करते करते जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरे भाई इस दुनिया से चले गए, यानी कि शरीर पूरा कर गए। मोह ले जाओ सिंधु तट देव तिलांजलता, बचन सहाय करम में कहो खो जाऊंगा।
समुद्र के तट पर ले चलो, मैं अपने भाई के लिए तिलांजलि देना चाहता हूँ। ले जटाऊ पानी ले जटायु पानी तुम मर गए हमने जानी, 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 ले जटायु पानी तुम मर गए हमने जानी। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, के निज कथा सुनो कबीरा। कहिए मैं आपके लिए एक कथा सुनाता हूँ, ये बहुत ही बड़ी और दिलचस्प कथा है। सुनाइए। देखो, एक समय की बात है जब मैं और मेरा भाई दोनों ही तरुण अवस्था में थे, जवान थे। फिर क्या हुआ? उस समय हम दोनों भाई में आपस में बहस हो गई। फिर क्या हुआ? भाई बोला कि देखो भाई, जो ज्यादा ऊंचा चला जाएगा वही जीत जाएगा। फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। हम दोनों भाई आपस में छोड़ करके उड़ने लगे। फिर क्या हुआ? उड़ते 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 मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। फिर क्या हुआ? उसे लगा कि मेरा भाई उससे ऊंचा चला गया, फिर क्या हुआ? मैं भी उड़ता हुआ मेरे पास ही आ गया। फिर क्या हुआ? तो मुझे लगा कि ये तो जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। फिर क्या मैं हुआ? फिर से उड़ने लगा। उड़ते 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 मैं उससे भी ऊपर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर वह भी मेरे पास ही पहुंच गया उड़ते उड़ते। फिर क्या हुआ? हम थोड़े सूर्य नारायण से थोड़े नीचे रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर मेरा भाई बोला, सोचने लगा कि यदि मैं ऊपर और जाऊंगा फिर क्या हुआ? तो मुझे परेशानी होगी, लेकिन मैं अभिमान के कारण मैं वापस नहीं हुआ। और मेरा भाई जब ज्यादा ऊंचा चला गया वो वापस हो गया। फिर क्या हुआ? मैं अभिमानी था, मैंने सोचा कि मेरी हार हो जाएगी, इसलिए मैं उड़ता ही चला गया। फिर क्या हुआ? उड़ते उड़ते मैं सूर्य नारायण के पास चला गया फिर क्या हुआ? और वहां जाकर मेरे पंख जलने लगे। फिर क्या हुआ? पंख उड़ गए मेरे, तो मैं ऊपर से वापस गिरने लगा। फिर क्या हुआ? मेरी उड़ने की क्षमता खत्म हो गई क्योंकि पंख मेरे जल चुके थे। तो मैं लुढ़कते 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 फिर क्या हुआ? मैं नीचे आ गया। तब मुनेक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। वहाँ एक चंद्रमा नाम के मुनि थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे देखकर उनके लिए दया आ गई। तब उन्होंने मुझे कुछ शिक्षा दी। क्या? उन्होंने कहा था कि एक समय भगवान श्री राम की भार्या को खोलते हुए कुछ बानर भालू आएंगे, श्री राम जी के दूत, उन्हें देख करके तुम्हारे पंख पुनः फिर से जो कि कम हो जाएंगे और तुम फिर से उड़ सकोगे। फिर क्या हुआ? भाइयों, आज मेरे पंख फिर से आ गए हैं और देखो उड़ने के लायक हो गया हूँ। अब मैं क्या ध्यान करके मुनि के गिरा सत्य भई आयु, सुन मम बचन करो प्रभु काजू। और उन्होंने मुझे से कहा था वह आज सत्य हो गई है और तुम चाहो श्री राम जी का कार्य करो। चित्रकूट परवश लंका, तहाँ रहे रावण सहज असंका। भाइयों, त्रिकूट पर्वत बनता है और वहाँ पर एक निडर राक्षस रावण रहता है। आप वहाँ जाओ, वही माता जानकी जी का है। और तै अशोक वन जाई, सीता बैठ सोच रत रही। देखो, वो सामने दिख रहा है आपके लिए उपवन। हमें नहीं दिख रहा कुछ भी। देखो बहुत सारे उसमें अशोक के वृक्ष हैं। वहीं एक अशोक के वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई है। उन्हें मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ। हमारे लिए कुछ नहीं दिख रहा। मैं देखो तुम नाही गीदे दृष्टि अपार, बूढ़ भई नत करते कछुक सहाय तुम्हार। भाइयों,
हूँ क्यों? क्योंकि गीत की दृष्टि बहुत पकड़ होती है, बहुत दूर तक दिखता है, इसलिए मैं नहीं देख सकता हूँ। और जो लागे सत जो जम सागर करे सो राम काज मत आगर। मैं बुढ़ा हो गया हूँ और नहीं तुम्हारी कुछ न कुछ सहायता अवश्य ही करता। देखिए मैं तुम्हें बतलाता हूँ, इस सायोजन के सागर को जो पार कर जाएगा वही माता जानकी जी की खोज करके आएगा। अस के गीत गरुड़ जब गयो ते के मन अति विस्मय भयो। ठीक है भाइयों, अब मैं तो चलता हूँ, मेरा आप सभी प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम निज निज बल सब काऊ भाषा मार जाए कर संशय राखा। अपने अपने बल का वर्णन करते हे हैं। भाइयों, तुम मेरे समीप आओ। तुम कितना कूद सकते हो समुद्र को? बहुत सुंदर। तुम भी बेकार हो, भी जड़ो। 50 ये कथे गिर गए महाराज। सकते हो समुद्र को? कितना कूद सकते हो? 70। तुम भाई कितना कूद सकते हो? मेरा के सकल मुख कैर छेसा नाय रहे प्रथम बल लगो लेसा। ए भाइयों, मुझ में अब पहले ऐसा बल नहीं रहा। बलिदान प्रभु बाढ़े सो तन वर्ण न जाय उड़े घड़ी में दीनी सात प्रदक्षिण धाय। जब प्रभु श्री राम ने वामन रूप धारण किया था तब मुझ में बहुत बल था। करने को बस इतना ही है, एक छलांग मारना है। ये युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, संयोजन से मिलाना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता, पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुधर आता। हमारे प्रभु ने जब बलवान था, मेरा उन दिनों तुम्हारा था, घड़ियों में भूमंडल का होया था, आना जाना था। अब तो युवाओं की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहां तक कोई नहीं गया तो यहीं डूबना है। अंगद कहे जामे पारा है संशय कछ फिरती मारा। हे जामवंत जी, मैं लंका के लिए जा तो सकता हूँ, मगर उधर से लौटने में मुझे कोई संशय है। तो युवराज कहाँ कर मान रहो, तो मुझ पर लक्षण आता है। और इस कारण सिंधु लागने को अंगद बालक ही जाता है। तो सच्चा योद्धा बन यही हो, जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार जब ही होगा, मर जाए लेकिन आह न हो। तो उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन उस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको
है अपना बल मुझको देकर लंका नगरी पहुंचाएंगे। पर सुध लेकर मैं लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी उत्सुकता उत्कंठा से काम नहीं कर पाएगी। ये जामवंत जी, मैं लंका के लिए जा तो सकता हूँ मगर उधर से लौटकर वापस नहीं आ पाऊंगा। जामवंत समझा देते कि युवराज आपको तुम वैसे भी नहीं जाने देंगे। कहे रिचपत सुन हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना। हे हनुमान जी, आपने मौन धारण क्यों कर रखा है? पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान बलवान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। हे पवन तने अंजनी राम, अपनी तंत्रा को त्यागो तुम। सबको सत्य के साथ साथ हे राम तुम्हारे त्यागो तुम। राम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी नाम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया हे हनुमान, सूरज का तुमने ग्रास किया, सेना को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसा कार्य किया वह बल कब तक छोड़ा है। रण धीर उठो, बल धीर उठो, यह काश तुम्हारे हाथों है। यहाँ निदान के कृपा पात, यह काश तुम्हारे हाथों है। हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और क्या कहते हैं? अरे जामवंत क्या कहते हो? पाताल पर क्या कर तुम्हें? पहले मारू उस लंकेश्वर को, फिर लंका और निकाटू में। अरे इस खारे जल की धारा को लागू या अभी निकल जाऊं, या जिस सिर पर लंका बसी हुई वह गिरत कोठी ले आऊं। अरे सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखलाऊंगा। अपनी श्री सीता माता को राघव से यार मिलाऊंगा। और जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए? हे तात, तुम लंका में जाकर बस इतना ही करो कि सीता जी की खबर कह के और सभी कह दो। तो मैं जब तक लौट नहीं आता और तब तक यही ठहरे रहना, और श्री राम नाम का कीर्तन करे आशीष मुझको देते रहना। ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। सियावर रामचंद्र की और बजरंगबली महाराज की। प्रिय सज्जनों, अब हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर देवताओं को बड़ा चिंता हो रही थी, इधर देवताओं को बड़ी चिंता हो रही थी कि हनुमान जी लंका में कैसे विजय पाएंगे। तो देवताओं ने जो सर्पों की माता थी सुरसा,
उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई लांग नहीं सकता था, और देवता माता को भेजते उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। यदि उनकी परीक्षा में पास हो जाएंगे तो लंका में ये अवश्य माता की खोज लेकर आएंगे, और यदि उनकी परीक्षा में फेल हुए तो इनकी कोई बस की बात नहीं। अरे सुरसा नाम है के माता, पथे आए कही ये जाने वाले कौन, मैं तुझे खा जाऊंगी। ये मुझे आवाज कौन लगा रहा है? ये जाने वाले कौन, मैं तुझे खा जाऊंगी। हे माता, राम काज कर फिर में आवो, सीता के सुध प्रभु सुनावो। हे माता, हाँ। आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जोर से तो तेरी बहुत करूंगा मैं। हे माता, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य जा रहा हूँ, उसको पूर्ण करने के बाद मैं तेरा ग्रास बन जाऊंगा। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैं अपना तुझे आहार बनाऊंगी, मैं अपने मुख में खाऊंगी तुझे। मैं 10 की हो गई तो मैं 20 का हो गया, मैं 30 की हो गई, मैं 30 का हो गया, मैं 40 की हो गई, मैं 50 का हो गया, मैं 60 की हो गई, मैं 70 का हो गया, मैं 80 की हो गई, तो मैं 100 का हो गया, मैं 120 की हो गई। अब मुझे अपना छोटा रूप रख करके इनके मुख में होकर निकलना चाहिए। बगल बैठे भोले बाहर माना बिना पाए सिर लगाना। हे माता, हाँ, ले मुख में हो हया माता, तेरा ही कहा किया माता। तू यही मांगती थी मुझसे, मैंने भी यही दिया माता। हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं नागों की माता सोचा हूँ, और मुझे ब्रह्म विष्णु भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि तुम परीक्षा लेने के लिए तुम जाइए। इसलिए तुम मेरे कार्य में सफल हुए, और तुम जा रहे हो उस कार्य में सफल हो गए। ये मेरा वरदान है, तुम जा सकते हो। ठीक है माता, माता के चरण कमलों में दास हनुमान का प्रणाम स्वीकार। खुश हो हनुमान, ये मेरा आशीर्वाद है। जाइए। सुरसा माता ने कह दिया जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। नाम लंकिनी एक निश्चरी राम, सोके चले समोर करन मरी रामा। लंका का जो मुख्य द्वार था वहाँ पहरा देती थी लंकनी, एक राक्षसी, और हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप लेकर के गए थे, और किस तरह से उनको डांटेगी। मुझे ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि यही लंका नगरी है। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। तू मेरा मरम नहीं जानता, जो यहाँ कोई आता है वह मेरा आहार है। और मुठका एक महाकथे। अरे मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमान नाम है विदित मेरा। तुझ जैसी राक्षसी हटता हूँ, यह भी है एक नाम मेरा। अरे नाबाली संत सोचा को आया हूँ जीत बल से,
जल वाली तम चंचका को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। अरे थल वाली राक्षस लंकनी को अब मुझसे मार गिराऊंगा, जीतूंगा जब त्रिगुण माया, तब मत पाऊंगा। सावधान हो जा। पुन समार उठी सो रामचंद्र की पुन समार उठी सो लंका, जोर पान कर बिने ससंगा। जब रावण ब्रह्म वर दीहा, चलत ब्रंच कहा मोए चीहा। जब ब्रह्मा जी ने रावण के लिए वरदान दिया था, तब चलते समय मुझसे कहा था, विकल होए ते कट के मारे, तब जानो निश्चर संहारे। उन्होंने कहा था कि जब किसी बानर के मारे जाने से तू विकल हो जाए तो समझ लेना कि राक्षसों का नाश होने वाला है। तात मोरत पुण्य बहुता, देखो राम ने न कर दूता। हे कवि हनुमान, कहिए। मेरे बड़े ही पुण्य की बात है जो मैं आज श्री राम जी के विकट को अपने नेत्रों से देख रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सिंधु धरा तुलाए कम, पूर्णता सकल मिल जो सुकुलव सत्संग। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल बोला जा। हे कवि हनुमान, कहिए। भगवान श्री राम को हृदय में धारण करके और तुम इस नगर में निवास प्रवेश कीजिए। ठीक है। अतिलघ रूप धरऊ हनुमाना, देखा नर सुमिर भगवाना। आहा, अब मुझे सबसे छोटा रूप रख करके लंका नगरी में प्रवेश करना चाहिए और माता का पता लगाना चाहिए कि माता किस स्थान पर रहती हैं। सारी लंका में घूमते हैं और सभी वीर योद्धाओं को देखते हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे कहाँ कहाँ आगे में प्रचोभा। सानन मंदिर माही, अतिथि के प्रकर जात सुनाई। सारी लंका में घूम रहे हैं, लेकिन माता का कहीं पता नहीं चलता है। भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर का भिन्न बनावा।